नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि हाल में ही जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, वो अमेरिका गए और अमेरिका जाकर उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिए। और उस बयान में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और उन्होंने प्रमुख रूप से बोला कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर डैम बनाए भारत ने सिंधु टीटी की रिवर्स पर, तो वो उसे बनने देंगे और बाद में 10 मिसाइल मार के उन्हें नष्ट कर देंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोली। तो आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि हाल में ही आसिफ मुनीर फिर से अमेरिका गए और इस बार वो अमेरिका गए हैं जो सेंटकॉम है, यानी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की। देखिए, अमेरिका ने पूरे विश्व को आर्मी की दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से कई कमांड्स में बांटा हुआ है। तो जो पाकिस्तान वाला रीजन है वो सेंट कमांड में, यानी सेंट्रल कमांड में आता है अमेरिका की, जिसमें गल्फ रीजन पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र आता है। तो इसका भी एक आर्मी जनरल होता है। तो वो जनरल जो ये आसिफ मुनीर गए हैं अमेरिका, वो गए हैं सेंट कॉम जनरल चेंज सेरेमनी में भाग लेने के लिए। तो वहां जाकर उन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह से न्यूक्लियर वॉर हो गया तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर मरेगा, मतलब आधी दुनिया को खत्म कर देगा। फिर उन्होंने बोलते हुए और बड़ी बातें बोली। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से भारत ने सिंधु ट्रीटी को खत्म किया है, जिसके अंतर्गत जो सिंधु है, झेलम है, चनाव है, रावी है, व्यास है, सतलज वगैरह नदी है, इनके पानी को रोका है। तो अब भारत इसमें भविष्य में डैम बनाएगा। तो हम पूरा इंतजार करेंगे भारत के डैम बनने का, और एक बार जब भारत डैम बना देगा तो हम उस पर 10 मिसाइल मार के उन डैम को खत्म कर देंगे। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की। तो मतलब जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तानी मशहूर हैं लंबी लंबी फेंकने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, और इनके यहाँ एक से एक नेता हैं। अब आर्मी जनरल भी बड़ी बातें और इस तरह की फेंकने वाली बातें करने लगे हैं। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अमेरिका में बैठकर ये सब बोल रहे हैं और अमेरिका चुपचाप, अमेरिकी मीडिया, अमेरिका के लोग चुपचाप इसे देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए, जो अमेरिका की सेंटकॉम है, सेंटकॉम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका गल्फ और पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में। तो इसका जो जनरल होता है वही एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है पाकिस्तान और ट्रंप के बीच में, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके रोल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने कई बार सिविलियन अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको निशान इम्तियाज वगैरह कहते हैं, वो भी इनके सेंटकॉम के जनरल को दे चुका है। तो ये चूंकि उन्हें पता है कि जब सेंटकॉम का जनरल कोई आदेश देता है, कोई चीज पाकिस्तान से करवाता है, तो बदले में अमेरिकन सरकार बहुत सारे डॉलर उन्हें देती है। पूर्व में भी सेंटकॉम के ही द्वारा रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में बहुत सारे युद्ध में सहायता पाकिस्तान से ली गई, ईरान में सहायता, ईरान के खिलाफ सहायता ली गई, अफगानिस्तान के साथ के जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ सहायता ली गई। और अब फिलहाल इसलिए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सेंटकॉम के लिए क्योंकि भविष्य में निश्चित मान के चलिए कि ईरान के खिलाफ अमेरिका कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, जिसमें पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और चाहे सर्विलेंस की बात हो, चाहे डेटा इकट्ठा करने की बात हो, चाहे इंक्वायरी उस ईरान के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने की बात हो, वो सारा काम पाकिस्तान सेंटकॉम के जनरल के आदेश पे कर देगा। इसके बदले उनको लाखों करोड़ों डॉलर मिल जाते हैं, जो कि पाकिस्तान का और राजनीतियों का और सेना का प्रमुख उद्देश्य होता है कि लाखों करोड़ों डॉलर अमेरिका से लो, उनको खा जाओ, बहुत सारे विदेशों में अपने एसेट बनाओ। ये सब काम वो करते रहते हैं। तो अब जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ ये बोला है, तो ये और अमेरिका का कुछ ना बोलना, तो इसका एक बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका चूंकि अभी ईरान युद्ध में, भविष्य में जो ईरान युद्ध होगा अमेरिका का, उसमें मदद चाहता पाकिस्तान की, इसलिए उसको बोलने दिया, कुछ नहीं बोला। दूसरा, मुनीर को फ्री हैंड दे रहे हैं कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने में, जिससे भविष्य में जब पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को हो तो वो मदद कर पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत पर प्रेशर डालना भी उनका एक उद्देश्य हो सकता है। यहाँ पर ये चीज समझना भी जरूरी है कि एक दो दिन पहले जिस तरह से जो भारत के वायुसेना प्रमुख थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए, और ट्रंप के उस दावे की हवा निकाल दी कि उन्होंने कहा था 5-6 फाइटर जेट
गिराए गए हैं इस युद्ध में। तो इसका मतलब ये कि वो 5-6 फाइटर जेट जो हैं वो सारे पाकिस्तान के गिराए गए। इसी तरह से कल सेना ने न्यूज़ जारी करी है, भारतीय जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें फ्री हैंड दिया गया था और हमने कई तरह की चालें चल के पाकिस्तान को परास्त किया। तो इस तरह की सारी घटनाएं हुई हैं। लेकिन कुछ भी हो, अब भारत को जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है अमेरिका को, उस तरह से पाकिस्तान को भी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें भी तगड़े तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।